हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेस 92 में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं जय प्रक्रम और पोषण, क्लास 10वीं का है और यह भारती भवन है। यह सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ किस स्तर पर है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। यानी जीवों में जो गति पाया जाता है वह किस स्तर पर होती है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये आपका स्तर हो जाता है आपका आणविक गति। कौन सा गति हो जाएगा? आणविक गति हो जाएगा। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा आणविक गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवन के संचालन के लिए किस गति की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जीवन का अगर आप संचालन कर रहे हैं, जीवन को संचालन रूप से चला रहे हैं, तो किस गति की आवश्यकता होगी। तो ये जो होगा आपका आणविक गति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सभी जीवों का शरीर बना होता है। आपको पता ही होगा कि सभी जीवों का जो शरीर बना होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवित पदार्थों में अणुओं का क्या होता है। यानी जीवित पदार्थों में अणु का क्या होता है। तो यहाँ देखिए संयोजन होता है। क्या होता है? संयोजन। यानी कहने का मतलब जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है? निर्माण संभव होता है। यानी संयोजन होता है अणुओं का, लेकिन उससे क्या होता है कि जिसके द्वारा जीवों का निर्माण संभव हो जाता है, इससे संयोजन के द्वारा। देखिए नेक्स्ट है आपका कोशिकाएं सभी जीवों के डैश एवं डैश इकाई होती हैं। तो ये क्या होती है इकाई जी? तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। रचनात्मक एवं क्या होती हैं? क्रियात्मक इकाई होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम जय प्रक्रम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए क्या होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है? परिवहन एक तंत्र होता है। क्या होता है? परिवहन एक तंत्र होता है जो क्या करता है? ले जाने और ले आने का काम करता है। खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन का यह काम करता है परिवहन तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवों के शरीर से अपशिष्ट खाद्य पदार्थों का निष्कासन किस क्रिया द्वारा होता है। तो देखिएगा जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका निष्कासन जो होता है वह उत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है और इसको उत्सर्जन क्रिया बोलते हैं। यानी हमारे शरीर में जो भी बेकार की क्या होता है, जो भी बेकार की जो है पदार्थ होता है वो निष्कासन के लिए यह जो होता है हमारे शरीर में कौन सा क्रिया होता है। तो ये होता है उत्सर्जन क्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, इसका कारण क्या है। यानी सभी जीव अगर अपने संख्या में वृद्धि कर रहे हैं तो इसका सीधी कारण क्या है? मतलब हम कह सकते हैं कि वो जनन कर रहा है। जनन का मतलब हुआ कि वह संतान की क्या करेगा? उत्पत्ति करेगा। संतान की क्या करेगा? उत्पत्ति करेगा। ठीक है, तो
हम कह सकते हैं कि यह जो होगा अपने संख्या में कोई भी जीव अपन वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब वह क्या कर रहा है, जनन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, जनन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं। वह जीव जिससे पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। मान लीजिए कि कोई जीव है और वह जीव जो है कोई वैसा तत्वों को ले रहा है जिससे इसका क्या हो, पोषण पालन हो जाए, मतलब इसमें क्या हो, इसमें शारीरिक जो भी विकास हो वो विकास हो, तो उसके लिए वह पोषक क्या लेता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, जिसके चलते इसका शारीरिक विकास, मानसिक सब कुछ का क्या होता है, विकास हो पाता है। तो वो होगा आपका पोषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं वो होते हैं स्वपोषण या स्वपोषी उसको बोलते हैं, जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। और यह जो होता है क्रिया किस में होता है, हरे पौधों में होता है। यानी जितने भी पौधे हैं वो सब में क्या होता है, स्वपोषी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं, तो ये होते हैं स्वपोषी होते हैं, मैंने अभी बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि पौधे का रंग हरा क्यों होता है, यहाँ पर हरा क्यों होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए पौधे का रंग हरा होने का अगर कारण जानना है तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पर्णहरित के द्वारा। ठीक है, यानी ये क्लोरोफिल कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं या पर्णहरित कह सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ही ये क्या होता है, पौधे का रंग जो है हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो जीव अपना स्वयं भोजन नहीं बना पाता है उसको हम लोग बोलते हैं परपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपोषण बोलते हैं। और इसलिए यह भोजन नहीं बनाते, ये क्या होता है, ये जीव जो होता है दूसरे जीवों पर आश्रित होता है, दूसरे जीवों पर आश्रित होता है, आश्रित होता है। ठीक है, ये परपोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वपोषण जीव किस अणुओं का संश्लेषण करते हैं। यानी स्वपोषण जीव किस अणुओं का संश्लेषण करते हैं, तो ये करते हैं कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का, यानी कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का जो है यह क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परपोषण जीव किस अणुओं का संश्लेषण करते हैं। ये आपका स्वपोषण था, ये है आपका परपोषण। तो परपोषण जो जीव होता है ना वो जंतुओं द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में क्या करता है, संश्लेषण करता है। यानी कहने का मतलब है कि परपोषण तो दूसरे पास से जाता है, तो वो जंतुओं के द्वारा क्या करेगा, कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में ये क्या कर लेगा, अपना संश्लेषण कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत जीवी अपना भोजन किस अवस्था में ग्रहण करता है। जो भी मृत जीवी होते हैं वो अपना भोजन किस अवस्था में ग्रहण करते हैं, तो ये करते हैं तरल अवस्था में।
किस अवस्था में? तरल अवस्था में। तो मृतजीवी जैसे मान लीजिए गोबर छत्ता हो गया, ठीक है, वो भी क्या है? मृतजीवी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? भोजन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना, यहाँ पे परजीवी हो जाएगा, परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पोषी। क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। क्योंकि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करेगा तो उसका वो क्या होगा? आहार होगा, यानी पोषी होगा, उसका पोषण पालन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ठीक है, पेड़ पौधों में जो होता है वो क्या है? तो देखिए याद कर लीजिएगा, ये आपका है 6CO2 + 12H2O, उसके बाद C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये आपका संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं कि वायुमंडल में सामान्य रूप से CO2 का कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो है CO2 का जो प्रतिशत है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है 0.03%। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10,000 भाग में से 3 भाग मौजूद होता है। ठीक है, यानी 10,000 अगर भाग है तो उसमें से ये 3 ही भाग क्या है? मौजूद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे शुद्ध करते हैं? यानी हरे जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कैसे बना देते हैं? तो देख लीजिए, यह सूरज के प्रकाश में बनाते हैं। ठीक है, जब सूरज का प्रकाश उनको मिलता है ना, तो उसी समय जो है हरे पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध बनाने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमीबा कैसा प्राणी है? अमीबा कैसा प्राणी है? तो ये है प्राणी समपोषी। क्या है? प्राणी समपोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा का भोजन क्या है? तो अमीबा का भोजन है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े या बैक्टीरिया या डाइटम या मृत कोशिकाओं के छोटे छोटे कण को यह अमीबा क्या करता है? खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आहार नाल का पहला भाग। आहार नाल का पहला भाग क्या है? तो पहला भाग भाई हम मुख गुहा को बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी हम पहला भोजन करते हैं ना, जब भी हम पहला भोजन करते हैं वह किससे करते हैं? मुंह से करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मुख जो हो गया, मुख गुहा जो है आहार नाल का पहला भाग हो गया। ठीक है, पहला भाग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीभ के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी अंकुर होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है आपका स्वाद कलियां कहलाते हैं। और इस स्वाद कलियां का काम होता है स्वादों का पता लगाना। स्वाद का पता लगाना, ठीक है, इसका काम है। जो भी आप जो है खाइएगा उसका स्वाद यह बताएगा कि उसका स्वाद कैसा है। चलिए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि हमारे दांतों पर कौन सी परत चढ़ी होती है, यानी हमारे ये जो दांत होते हैं उस पर परत चढ़ी होती हैं, तो वो चढ़ी होती है इनामेल का। किसका चढ़ा होता है? इनामेल का चढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दंत अस्थिक्षय का कारण है। देखिए दंत आपका अगर क्या हो रहा है, झड़ रहा है या टूट रहा है या खराब हो रहा है, तो इसका कारण है कि आप जो है ज़्यादा मात्रा में मिठाई नहीं खाएं, चॉकलेट नहीं खाएं, आइसक्रीम नहीं खाएं, और खा रहे हैं तो उसका जो है सफाई करें, सफाई पर ध्यान दें। ठीक है, दांतों का जो है सफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इससे बचाव हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा इसका सेवन न करें। ठीक है, ये आपके दांतों को ख़राब कर देता है। चलिए, आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि जठर ग्रंथि की है। जठर ग्रंथि की है, यानी जठर ग्रंथि जो है वह कोशिकाओं का वह स्तर जो जगह जगह पर धंसा होता है दांतों में। ठीक है, तो उसको हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, जठर ग्रंथि जो होता है वो कोशिकाओं में वह उसका स्तर जो होता है कहीं कहीं धंसा हुआ, जगह जगह पर धंसा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वही आपका कहलाएगा जठर ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए, छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो लंबाई लगभग जो होता है 6 मीटर और चौड़ाई जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह है आपका छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोला जाता है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका यकृत है, जिसको लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक मान लीजिए कि आपका जो बड़ी आंत हो गई, ठीक है, तो बड़ी आंत के जो है ना जोड़ हो गया, ठीक है, और एक छोटी आंत का जो जोड़ हो गया। ठीक है, तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत पर एक जोड़ होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। ठीक है, वह सीकम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गृहिणी भाग है। गृहिणी भाग है तो ये किसकी भाग है जी? तो ये है छोटी आंत का। गृहिणी भाग क्या है? छोटी आंत का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुटपात के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कुटपात के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है आपका वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे हैं। ठीक है, यानी वैसा पौधा जो क्या होता है, सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ना मृतजीवी। क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सड़े गले चीज़ों पर आश्रित, जैसे कहीं कचरा हो गया, ठीक है, तो क्या करता है वहीं पे उगेगा, उसी पर वो आश्रित रहेगा, वहीं पे उगेगा वो पौधा। ठीक है, या कोई भी एक उसकी जीव हो गया तो उसी पर वह निर्भर रहता है, तो वो होता है आपका मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए क्लोरोफिल चाहिए, उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो स्वपोषी किसको बोलते हैं? पौधे को बोलते हैं। तो पौधे के लिए वो क्या चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए उसमें।
ठीक है, और सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए ताकि वो भोजन बना पाए, उसको जल भी मिलना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के लिए चाहिए। तो ये सभी चीज़ें क्या है, महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। चलिए, स्वपोषी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो देखिए, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है जी? तो हरित लवक है। ठीक है, क्या है? हरित लवक। यानी हरित लवक जो है ना, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, जो प्रकाश को क्या करता है, लेता है। ठीक है, और उसी के द्वारा भोजन तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? यानी जो सजीव है उसका मुख्य लक्षण क्या होगा? कैसे पता करेंगे कि वो सजीव है? तो उसमें जो होगा ना, श्वसन होगा, वह सांस ले रहा होगा। ठीक है, उसमें श्वसन की क्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जीव द्रव में। किसमें जी? जीव द्रव में जो होता है सारा गुण विद्यमान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो आपका मृतजीवी पोषण। कौन सा पोषण हो जाएगा? मृतजीवी पोषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? ठीक है, यानी पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? तो ये होती है क्लोरोफिल वर्णक में। यानी क्लोरोफिल वर्णक जो है वह क्या करता है? सूर्य की प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लार, इसमें किस ग्रंथि का स्त्राव है? लार जो होता है ना, किस ग्रंथि का स्त्राव है, माने किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये है लार ग्रंथि से लार जो है निकलता है, यानी स्त्राव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे शरीर में अवशेषी अंग होते हैं। हमारे शरीर में अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी का मतलब होता है जो बेकार का होता है। ठीक है, बेकार का होता है। तो हमारे शरीर में होता है अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स जो होता है वो बेकार का अंग है। ठीक है, जिसको अवशेषी अंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है भाई? मुख गुहा से होती है। मैंने एक बार क्वेश्चन शायद देखा है पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? तो देखिए, जब हमारा भोजन पच जाता है, ठीक है, छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से जब पच जाएगा तो वो पचने के बाद हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं चाइल। क्या बोलते हैं? चाइल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल में क्रमाकुंचन स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ठीक है, तो ये संकुचन को दर्शाता है जी। ठीक है, क्या चीज़ को दर्शाता है? संकुचन को दर्शाता है। जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा संकुचन होता है, जैसे थोड़ा ऊपर अप डाउन करना, फूलना, पचना। ठीक है, जैसे एक तरह से ऐसे 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 मतलब होता है। ठीक है, तो ये संकुचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के
किस रचना से होती हैं? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर की किस रचना से होता है? तो ये होता है कोशिका मुख से। किससे होता है? कोशिका मुख से। तो देखिए इसमें मैंने 50 क्वेश्चन को कवर किया है जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैंने इस PDF का जो है लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप यू अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो बनता है ना काफ़ी मेहनत करने के बाद ही बनता है। तो प्लीज़ एक तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।